नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव और साथियों आज का जो अपडेट है वो पाकिस्तान को लेके है। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान से ऐसी क्या खबर आई है, तो मैं बता दूं पाकिस्तान में एक नए राष्ट्र की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। जल्द ही आपको ये सुनने के लिए मिलेगा कि पाकिस्तान में एक नया देश बन गया है। ये पहले भी सुना है आप लोगों ने, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से निकला हुआ है। पाकिस्तान से एक देश पहले जो जन्म हुआ था वो बांग्लादेश था। साथियों ये कल की जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग की न्यूज है या जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर है कराची और वहां पे दंगे होते हैं। और दंगे इस बात को लेकर होते हैं कि वहां पे एक नया राष्ट्र बनने जा रहा है, उसका नाम है सिंधु देश। साथ ही इस सिंधु देश की क्या कहानी है ये मैं पूरी आपको समझाऊं तो कुछ चीजें मैं बैक में ले जाके इन चीजों को रिलेट करता हूं, आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। और साथ ही आपको स्क्रीन पे ये दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, दोनों रंगे बिल्ले हैं। इनका काम ये है कि भाई तू लूट और मुझे भी लूटने दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सूट वूट में आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में ऐसी स्थिति है नहीं। ये जब इनको पैसा मांगना होता है किसी देश से, IMF से, विश्व बैंक से, इनके अब्बा अमेरिका से, इनके अब्बा चाइना से, जब पैसा मांगना होता है तो ये बन ठन के जाते हैं। एक्चुअल में देश की स्थिति ऐसी है नहीं और भविष्य में अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों के लिए यही काम बचने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि साथ जिस देश को ये जिस हिसाब से चला रहे हैं उस हिसाब से ये जो देश की जनता है या जो देश की इकोनॉमी है वो अभी वेंटिलेटर पे चल रही है। वो मतलब उसका सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है उसका। मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में जो पीक लेवल की इस टाइम में गरीबी है और ये कटोरा लेके कहीं जाते हैं तो अपने अब्बा के पास में जाते हैं मांगने के लिए। जो USA मान लो, विश्व बैंक मान लो, चाइना मान लो, वर्ल्ड बैंक मान लो, ये इनके अब्बा हैं। साथ ही ये आप लोग मैप देख रहे हो, ये मैप है अपने भारत की पार्लियामेंट में लगा हुआ है। ये जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये मैप, ये अखंड भारत को दिखाता है। साथियों आप लोग आगे बढ़ो तो मैं बताऊं भारत देश का जो विभाजन हुआ था वो 1947 में हुआ था और उस टाइम में पाकिस्तान दो प्रांतों में बटा था, दो हिस्सों में बटा था। भारत से दो हिस्से लेके गए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। कहने का मतलब यह है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान दो तरफ था, अपने पूर्व में भी था और अपने पश्चिम में भी था। साथियों देश आजाद होता है, ये जो तस्वीर आपके सामने जो आप लोग देख रहे हैं देश की लाल किले की प्राची से जो देश के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं वो देश को संबोधित कर रहे हैं, ये उस टाइम का दौर था। इसी के साथ में जब साथियों ये आजाद हुए पाकिस्तानी हमसे अलग गए तब भारत के कुछ लोगों ने कहा भी था ये कि पाकिस्तान एक नासूर की तरह है, अगर इन लोगों की ये मांग है तो इसको दे दिया जाना चाहिए। जब ये गए तो समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे बटे थे, तो दो जगह पे गए थे। उस टाइम के अंदर साथियों ये होता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तानी लोग थे, जो आज का पाकिस्तान है, वो अपने आप को ये समझते थे कि हम उच्च लोग हैं, और जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे बांग्लादेशी, उनको ये दोयम दर्जे का समझते थे, एकदम पिछड़ा हुआ, उनके पास में बैठना पसंद नहीं करते थे। और लगभग पाकिस्तान की आजादी के 20 साल बाद में पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं और एक नया राष्ट्र बन के आता है, उसका नाम होता है बांग्लादेश। जो अब बचा आपके पास में इधर पाकिस्तान और इधर आपके पास में बचा है दोस्तों बांग्लादेश। ये दो नए राष्ट्रों के रूप में जन्म होता है। जो बांग्लादेश का जन्म हुआ वो पाकिस्तान से होता है। साथियों आज की खबर पे आते हैं। आज का क्या है, मैं पहले कुछ चीजें आपको मैप से समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों ये भारत का मैप है और ये भारत के मैप में इधर की तरफ जो ये ग्रीन में देख रहे हो ये पाकिस्तान है। साथियों इसी में आगे बढ़े तो ये पाकिस्तान के अंदर जो ग्रीन वाला पाकिस्तान है और रेड वाला पाकिस्तान, ये एक ही पाकिस्तान है। ये रेड वाला है उसको नाम कहते हैं बलूचिस्तान। ये एरिया के अंदर सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा एरिया है और यहाँ पे बलूच लोग रहते हैं। और ये जो इधर वाला पाकिस्तान है साथियों, ये इसके दो तीन प्रांत है अलग अलग, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, खैबर पख्तून प्रांत, ये वाला एरिया है। अब आपको पहली चीज तो मैं लिंक करता हूँ बलूचिस्तान से। साथियों ये बलूच लिबरेशन आर्मी है। ये एक बलूच लिबरेशन आर्मी जो वहां पे एक संगठन है, उसको पाकिस्तान आतंकवादी घोषित कर रखा है। आतंकवादी क्यों घोषित कर रखा है तो मैं आपको बताऊं, वो लोग इसको कहते हैं कि ये आतंकवादियों वाली जो गतिविधियां हैं वो करते रहते हैं, पर हम लोग इनको आतंकवादी नहीं बोलेंगे, हम लोग इनको क्रांतिकारी बोलेंगे। हम लोग इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कहते हैं कि यार बलूच लोग जहां रहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं, वहां पे खनिज है, वहां की संपदाएं हैं, आप उनको लूट के ले जा रहे हो, पाकिस्तानियों को कहते हैं। और जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्ट आ रहा है, जो पैसा आ रहा है आपके पास में, वो बलूचिस्तान की वजह से आ रहा है। आप रिटर्न में बलूचिस्तान को क्या दे रहे हो, ना शिक्षा दे रहे हो, ना रोजगार दे रहे हो। वहां पे गरीबी है, गरीबी भी एक नेक्स्ट लेवल की गरीबी है, भुखमरी आ चुकी है, कुपोषण के लोग शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये संगठन विद्रोह करता है और एक क्रांतिकारी रूप में करता है। ये जो पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता है कि बलूचिस्तान में जो भी कुछ करवा रहा है वो भारत करवा रहा है। भारत की कभी ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, भारत कभी ऐसा चाहता भी नहीं है। अब इन लोगों को लगता है तो उसका अपन भी कुछ नहीं कर सकते। अब जो हो रहा है भाई तुम्हारे घर में हो रहा है, तुम भुगतो, हमें क्या मतलब है। और साथ ही पाकिस्तान का कभी विभाजन होगा तो कितने रूपों में टूटेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। बलूचिस्तान में टूटेगा, उसके बाद में सिंध प्रांत में टूटेगा और उसके बाद में जो अफगानिस्तान वाला एरिया है इसको खैबर
खैबर पख्तून बोला जाता है, इस एरिया के अंदर टीटीपी है वहां पे। तो वो टीटीपी इसके लिए वो आंदोलन कर रही है बहुत उग्र रूप के अंदर। साथियों ये जो पाकिस्तान होगा वो ग्रीन कलर के अंदर है, ये वाला पाकिस्तान, ये इतना सा एरिया रह जाएगा जिसको लैंड लॉक कंट्री बोला जाता है। इसके अलावा साथियों जो ये इंडिया लिखा हुआ है, ये इसके पास में अभी कब्जे के अंदर है, इसने कब्जा करके ये बैठा हुआ है, इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। भविष्य के अंदर पाकिस्तान टूटेगा तो इन रूपों के अंदर टूटेगा, और ये ज्यादा दिन का सिलसिला नहीं, कुछ दिनों में आपको ये सुनने के लिए मिलेगा कि आपको बलूचिस्तान जाना है तो बलूचिस्तान का वीजा बनवाइए, सिंध प्रांत में जाना है तो सिंध प्रांत में। अब कहानी आती है इस सिंध प्रांत की, ये आज का मुद्दा है। साथियों ये जो सिंध प्रांत है इसको सिंधु देश के नाम से ये लोग मांग रहे हैं, अलग से, बहुत पुरानी इन लोगों की लगभग 1967 से मांग है। साथियों ये आपके पास मैप है, बलूचिस्तान के अंदर है जो एक ग्वादर पोर्ट है, और जो ये सिंध प्रांत है उसके अंदर एक कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट है कराची शहर के अंदर। साथियों इसी कराची के अंदर ये दंगे होते हैं, दंगे होते हैं तो वहां पे एक नए पाकिस्तान के लिए होते हैं, वहां पे नए पाकिस्तान। अब हेडलाइंस ये चल रही थी कल कि जिन्ना का क्या देश फिर से बटेगा, जिन्ना का देश में एक नया देश जन्म लेने जा रहा है। साथियों ये इतना बड़ा आंदोलन था कि वहां पे सरेआम लाखों के लोग में संख्या थी, और वहां पे सरेआम पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, इस लेवल के नारे लगे हैं। और ये जो सिरदर्दी बनी हुई है ये इस हादसे के लिए बनी हुई है, इसके लिए ये अब नासूर बनते जा रही हैं चीजें। जैसे बलूचिस्तान है वो अलग देश की मांग कर रहा है, सिंध प्रांत है वो सिंधु देश की अलग मांग कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। साथ ही एक वीडियो है जो आपके सामने हम लोग साझा कर रहे हैं, इसके हम लोग ऑथेंटिक तो आप लोगों को हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि ये सही है या गलत है, ऑथेंटिक हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते, पर ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था कल न्यूज में कि वहां पे ऐसा ऐसा हुआ। ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कराची के अंदर कल दंगे हुए हैं, और दंगे बहुत अच्छे लेवल पे हुए हैं। साथ ही ये दंगे किस चीज के लिए हुए, क्या वजह थी इन दंगों की, तो सबसे पहले बताऊं, सिंधी समाज जो सिंधु देश की मांग कर रहे हैं वहां पे सिंधी समाज रहता है, और ये सिंधु नदी का जो लास्ट का छोर है उस वाला ये एरिया जहां से सिंधु नदी गुजरती है, मतलब सिंधु नदी गुजर रही है, सिंधी समाज वहां पे रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंधु देश। साथ ही ये यहाँ पे सिंधु देश की मांग करें तो सिंधी संस्कृति दिवस था कल, जब सिंधु संस्कृति दिवस था तो उस टाइम के अंदर ये लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, और एक इनका जो एक संगठन है वो JSSM के नाम से इसका संगठन है, उसके बैनर के नीचे इकट्ठा होते हैं, लाखों में संख्या होती है, आप लोग देख भी सकते हो ये संख्या कितनी लाखों के अंदर है। साथियों ये नए राष्ट्र के लिए या सिंधु देश जो बनाना चाह रहे हैं उसकी मांग करते हैं, नारे लगाते हैं कि हमें आजाद करो, पाकिस्तान से आजाद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगते हैं। साथियों यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये लोग इसमें लिख रखे हैं कि ये सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं ये दंगा क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब ये रैली हो रही थी लाखों की संख्या में लोग थे तो पुलिस इनको कहती है इनका रास्ता चेंज कर देती, ये जिधर से जाना चाह रहे थे उधर से जाने नहीं देते इनको, और ये लोग मतलब इतने शोषण, इतने इनको पीड़ित किया जाता है, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग हमारा प्रदर्शन करेंगे इस रास्ते से करेंगे। जब इनको पुलिस आर्मी जाने नहीं देती है तो जब इनका रास्ता चेंज किया जाता है तो वहां पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन प्रदर्शनकारियों कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं, तो ये आर्मी और इनके बीच में झड़प होती है, और उसके बाद के अंदर ये जो सिन्योरिया है जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो छाया हुआ है वो इसके बाद में सुर्खियों में आया। वहां पे साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, कुछ पुलिस वाले भी घायल होते हैं, ये बहुत बड़ा इस पे वाटर कैनन भी चलाया जाता है, वहां पे ये सारा सिन्योरिया आता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो सिंध देश जो नाम रखा गया है सिंधु देश, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भारत की राष्ट्रगान है उसमें भी सिंध प्रांत का नाम आता है, ये पहले भारत का हिस्सा था आजादी से पहले। दूसरी चीज है साथियों ये जो महाभारत है, जो पुराना अपना ग्रंथ है जो, उनके अंदर भी सिंधु देश का वर्णन है, और जो वहां के लोग हैं साथियों वो ये कह रहे हैं कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि आपका भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है और आप हमारा भी बेड़ा गर्क करोगे, आपका तो होगा जो होगा, हमारा भी करके जाओगे। सिंध प्रांत से ही साथियों जो इमरान खान है उसको जो रिप्रेजेंटेटिव करता है पाकिस्तान में, वो सिंध प्रांत से जाता है, सिंध प्रांत से है, इसीलिए उसको जेल में डाल रखा है, और उसके साथ में इतना अत्याचार किया जा रहा है। कई बार उसकी जो बाहर खबरें आ रही हैं कि उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसको पॉइजन दिया जा रहा है धीरे धीरे उसको खाने के अंदर, एक साथ नहीं दिया जा रहा, धीरे धीरे दिया जा रहा है, जिससे कि वो पागल वाली स्थिति में आ जाए। और साथ ही जो शहबाज शरीफ आता है, ये जो आसिम मुनीर आते हैं, ये पंजाब प्रांत से आते हैं। पंजाब अपने आप में सक्षम प्रांत है, पर जो ये सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, इनकी हालत बहुत खराब हो रखी है। साथियों कभी अगर सिंध प्रांत बनेगा तो उसका ये फ्लैग होगा, उसके अलावा सिंध प्रांत की जो लोकेशन होगी वो ये वाली लोकेशन होगी, इस वाले क्षेत्र के अंदर बनेगा। अब ये बनेगा या कभी भारत में मिलेगा ये भविष्य का है, भारत सरकार इसको कभी ऑथेंटिक नहीं बताती है, ये कभी बनेगा तो भारत में बनेगा, नया सिंधु देश बनेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। पर जिस हिसाब से किसी देश के अंदर दंगे हो रहे हैं
इस लेवल पे हो रहे हैं कि लार्जेस्ट लेवल पे हो रहे हैं, तो वो इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे जेएनजीस के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वैसे सरकारें बदल रही है, वैसे उस लेवल पे हो रहे हैं ये साथियों। और ये जल्द ही आपको और हमें खुशखबरी मिलने वाली कि पाकिस्तान एक नए देश को जन्म दिया है, ये जल्द ही आने वाला है, ये आपको मैं 100% बता रहा हूँ। इसी के साथ में साथियों अपन बात करते हैं राजनाथ सिंह के लिए। राजनाथ सिंह की कहानी ये है, राजनाथ सिंह ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी कुछ दिनों पहले। वो स्टेटमेंट ये थी कि भाई साहब बात ऐसी है कि अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि हमारा जो पूर्वी हिस्सा है या सेवन सिस्टर हिस्सा है, अगर वहां पे आप मूवमेंट करते हो, ये वहां पे मूवमेंट ये कर रहे थे कि भाग भाग के बांग्लादेश जा रहे हैं। 1971 के अंदर बांग्लादेश आजाद होता है, उससे लेके अब तक इनका कोई वहां पे प्रधानमंत्री नहीं जाता। अब इनके डेलीगेशन जा रहे हैं क्योंकि वहां पे बांग्लादेश के अंदर जो बैठा हुआ है वो अंतरिम सरकार बैठी है यूनिस की, और यूनिस की सरकार इनके अनुकूल है उनका माहौल, तो ये भाग भाग के वहां पे जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद में दोनों मिलकर अपने अब्बा के पास में, चाइना के पास में जाते हैं, और चाइना को कहते हैं कि अगर आपको इधर से रास्ता चाहिए तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मतलब मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकती वो बताते हैं। वहां पे अपना क्या चिकन नेक कॉरिडोर है, उसकी थोड़ी चौड़ाई कम है, तो भारत ने कई बार कह भी दिया है, या भारत के जो लोग विशेषज्ञ हैं वो कह भी दिया कि अगर भविष्य में कभी युद्ध हुआ तो आप ये चीज याद रखना, बांग्लादेश के पास में जो चिकन नेक कॉरिडोर सबसे पहले भारत इसको बड़ा करेगा, इसको चौड़ा करेगा, वहां पे रास्ता खोलेगा। जो भारत को हमेशा प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो उस वाले एरिया को। अब जब ये बांग्लादेश भाग भाग के जाते हैं और सेवन सिस्टर वाले जो इलाका है वो चिकन नेक के कॉरिडोर है उस पर प्रेशर बनाते हैं, तो जो अपने जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो कहते हैं कि देखो बात ऐसी है, अगर आप लोग नहीं मान रहे, आप ऐसी हरकतें करते रहे या कुछ ऐसा कर दिया आपने, तो इतना याद रखना कि आपका जो इतिहास है, आपका जो भूगोल है, आपकी जो संस्कृति है वो सब बदल दी जाएंगी। इतना ये भी याद रखना कि जो सीमाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय वो कभी स्थायी नहीं होती, वो बदली जाती हैं, और अब की बार हमें मौका मिला तो हम जरूर बदलेंगे, ये कोशिश करेंगे। पिछली बार 1965 वाला दौर था, उस टाइम में हम लोग लाहौर तक जाके आए थे, अब की बार पता नहीं कहां तक जाके आएंगे। और हम लोग उस माइंडसेट के लोग हैं कि हम लोग चले गए तो अब वापस देने वाले नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर ट्रीटी हो रखी है अपने और पाकिस्तान के बीच में, अपन ने ना वर्ल्ड बैंक की सुनी ना हमने IMF की सुनी, अपने हमारी मर्जी से अपनी मर्जी से वो काम किया। तो ये कह रहे हैं कि अब की बार अपन लोग पिछली बार लाहौर तक आए थे, अगर अब की बार मौका मिला तो ठेठ बलूचिस्तान तक जाएंगे, उनको भी बेचारों को आजाद करवाएंगे। साथ ही नया राष्ट्र बनेगा, उसकी ये वाली लोकेशन रहेगी, ये नक्शा रहेगा, अगर नहीं बनता है तो भारत में मिलेगा। अभी भारत सरकार ऐसा कुछ अपना सोर्स या फिर अपना ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देती है इसको लेके। इसी के साथ में साथियों दूसरी खबर ये है कि ये जो मैप देख रहे हो इसमें आपको 12 टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये मैप अभी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, और इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां के एक मंत्री हैं उसने स्टेटमेंट दी है। साथियों ये जो 12 टूक हैं वो जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो ये माइंडसेट लेके आ रही है, या फिर उनका जो ये विजन है कि इसको हम लोग 12 टुकड़ों में बांटते हैं, क्योंकि ये जो खैबर पख्तून है, बलूचिस्तान है, सिंध प्रांत, ये इतने तो बड़े हैं कि इनको हम लोग इस्लामाबाद में बैठ के मॉनिटर नहीं कर सकते, इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक तो क्या है कि ये राष्ट्र ऐसे हो गए, ये ऐसी प्रांतें हो गई कि ये अपना राष्ट्र मांगने लग गए, अपना देश मांगने लग गए, तो इनके इतने टुकड़े कर दो कि राष्ट्र नहीं मांग सके। ये इनके संचार मंत्री हैं, वो लोग ये चीज बताते हैं। साथ ही इसी के बाद में बात की जाए, आपको मैं बता दूं कि जो अभी शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर लगभग 3 या 4 पार्टियों को मिला के वो गवर्नमेंट चल रही है, वो गठबंधन की गवर्नमेंट है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। उसके अंदर ये आपके पास में आते हैं पाकिस्तान एक पीपीपी करके एक पार्टी है, तो ये बिलावल भुट्टो हैं, ये इनकी एक पार्टी है बिलावल की खुद की। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको भविष्य के अंदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अगर आपकी बांटने की योजना है, उसको कह रहे हैं किसको, शहबाज को ये कह रहे हैं कि अगर आपके भविष्य में पाकिस्तान को बांटने की जो मनसा है तो आप इतना याद रखना, इसको अल्लाह के सिवा कोई और नहीं बांट सकता। आप सोच भी मत लेना कि इसको बांटने की, सिंध प्रांत को बांटने की। सिंध है, सिंध एक ही रहेगा। अगर सिंध कभी भविष्य में कुछ बनेगा तो नया राष्ट्र बन सकता है सिंधु देश, पर इसके टुकड़े नहीं करने देंगे आप लोगों को। ये अभी उनके सरकार में मंत्री हैं और ये इनकी वजह से सरकार चल रही है, ये सपोर्ट कर रखे हैं, गठबंधन में सरकार। इसी के साथ में साथियों राजनाथ सिंह की बात कर ली जाए दोबारा से, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर एक मूवमेंट और होता है। ये गुजरात की जो सर क्रिक वाला जो गुजरात का जो एरिया है उसके अंदर पाकिस्तान मूवमेंट करते हैं कराची के आसपास। उस टाइम में अपने राजनाथ सिंह है वो एक स्टेटमेंट देते हैं, और ये स्टेटमेंट दी क्यों जाती है मैं आपको बताऊं। जब ये लोग भाग भाग के बांग्लादेश जाते हैं, कौन, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और वहां जाके यहाँ बैठ के ये लोग ये करते हैं कि यार ये इनका चिकन नेक वाला एरिया है और उसके अपन लोग इसको
कब्जा कर लेते हैं इस पे, तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, ये वाला राज्य, इससे भारत की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। भारत सरकार ने कई बार, भारत सरकार ने इसने नेक्स्ट लेवल का प्लान बना रखी है कि अगर कभी बांग्लादेश ऐसी हिमाकत करता है तो बांग्लादेश का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ से इसको और चौड़ा कर दिया जाएगा, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, इसको इतना चौड़ा कर दिया जाएगा कि भविष्य में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर बांग्लादेश को कभी तोड़ा जाएगा तो इधर से समुद्र से तोड़ा जाएगा, या इस वाले एरिया को तोड़ा जाएगा दक्षिण से, और समुद्र से भारत की सीमा मिला दी जाएगी। ये ऐसी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज चलती हैं, और जो भविष्य के प्लान है भारत सरकार को, वो ऐसे ही विजन रखता है भारत सरकार। भारत सरकार हमेशा कहता है कि हम शुरू नहीं करेंगे, पर अंत या लास्ट में जो समाप्त करके आएंगे वो हम लोग खुद करके आएंगे। हम बुद्ध की धरती हैं, हम गांधी की धरती हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, पर आप लोग जीने नहीं दोगे या आप अशांति फैलाओगे, तो इतना याद रखना, शुरुआत आप करोगे, एंडिंग हम लोग करके आएंगे, समाप्त हम करके आएंगे, कंक्लूजन हम लोग निकाल के आएंगे। साथियों, ये तो रही आज की खबर। अब मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वाकई में हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो यार आप इसको लाइक करके जाइए, और लाइक के साथ में आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन IR से जो आपकी ओपिनियन होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। साथियों, आपके जो मित्र लोग हैं उनको भी ये वीडियो शेयर किया करो। आप लोग इतने पैसेंस के साथ आप लोगों ने सुना हमें, उसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू।